नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, पिछली 6 क्लास आप देख चुके होंगे और बहुत ही बेहतरीन और शानदार आप सभी का रिस्पांस आया। पिछली 6 क्लासों से आपका जो भी मैंने वोकैब की कराई हैं, ये 7वीं है। टोटल प्लेलिस्ट में आप जितनी भी वीडियो हैं सभी को देखिएगा। इंडियन एयरफोर्स का आपका एक भी वर्ड इधर से उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम 7th क्लास पे आते हैं और ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हर साल आते हैं, वही हैं और इनसे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला वर्ड यहाँ पर हमको दे रखा है अबैश, जिसका मतलब देखेंगे आप सभी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम पढ़ के आ रहे हैं। मतलब केवल और केवल एयरफोर्स का ही पढ़िएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा कि जी आपको एयरफोर्स का पढ़ाएंगे तो सब कुछ आपका कवर होगा। देखिए, जब आप तैयारी एयरफोर्स की कर रहे हैं तो फिर मटेरियल भी आपके पास में एयरफोर्स का ही होना चाहिए, ठीक है? आइए देरी ना करते हुए सीधे सीधे चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास में वर्ड दिया हुआ है अबैश, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट होता है जिसका मतलब, या होता है बच्चों फ्लस्टर, FLUSTER, फ्लस्टर। और चाहे तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। आपने देखा होगा कि मुझे वहां पर ह्यूमिलेट किया गया। ह्यूमिलेट का मतलब होता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें पहला विकल्प दे रखा है आपको एग्रेंटाइज, जो इसका एंटोनियम होता है, जो यानी इसका विलोम होता है। एग्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई। क्या होता है? ग्लोरीफाई होता है। या फिर होता है आपका प्यारे बच्चों प्रेज। क्या होता है? प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड यहां पर दे रखा है आपको डिसकंसर्ट। तो डिसकंसर्ट जो आपको शब्द दे रखा है प्यारे बच्चों, ये इसका क्या है? बिल्कुल सिनोनिम है, यानी यही इसका सही जवाब है। विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में अलाय। अलाय मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका फ्रेंड, ठीक है? या फिर आपका सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्टर बन जाएगा, ठीक है? सपोर्टर बन जाएगा। डिमिनिश मीन्स क्या होता है बच्चों? डिमिनिश का मतलब लिखेंगे सभी। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, जिसको आप कहते हैं मिटिगेट। वैसे मिटिगेट मीन्स क्या होता है? मिटिगेट मीन्स वैसे आपका किसी चीज को धीमा करना भी होता है, ठीक है? कर्टेल होता है या रिड्यूस होता है? CURTAIL, कर्टेल या फिर रेड्यूस। रेड्यूस मीन्स भी क्या होता है बच्चों? घटाना या कम करना होता है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन। इसके सारे विकल्प को लिख के रजिस्टर में अच्छे से मेंशन करते रहें, अच्छे से लिखते रहें, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपका कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब लिखेंगे खरा। खरे का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। खरे का मतलब होता है फ्रैंक, यानी कि ट्रूथफुल होता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? फ्रैंक है, जो कि ट्रूथ है, यानी कि जो मतलब एकदम साफ साफ है, स्पष्ट है, जिसे आप क्या बोलते हैं? फ्रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंक, फ्रैंक, ठीक है? या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स भी क्या होता है आपका? ये भी यही होता है, यानी कि एक ट्रूथफुल। इसको आप ट्रूथफुल भी कह सकते हैं। ट्रूथफुल, इसको आप ट्रूथफुल कह सकते हैं। ट्रूथफुल का मतलब भी क्या होता है आपका? खरा होता है। खरे का मतलब ऑनेस्ट से होता है, ईमानदार से होता है। यानी कि अगर इसका आप सिनोनिम लिखेंगे कैंडिडेट, कैंडिड का, तो खरा यानी कि ऑनेस्ट भी जो होता है इसका, वो भी खरा होगा। जो विकल्प पहला दे रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? नेक्स्ट वर्ड दे रखा आपको इंडेजिनियस, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? लिखें चालाक, चतुर। चालाक या चतुर, जिसे आप क्लेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेवर। और क्लेवर का मतलब शार्प। क्या होता है? शार्प, SHARP। शार्प मीन्स भी क्या होता है आपका? SHARP, शार्प। या फिर स्मार्ट, या फिर स्मार्ट। इसका मतलब आपका चालाक से होता है, यानी तेज से होता है। जो तेज तर्राट होते हैं उनको हम इंडेजिनियस कहते हैं, या फिर क्लेवर, या फिर क्या बोलेंगे इसको आप? शार्प बोलेंगे। कहते नहीं बहुत शार्प माइंड है, तो शार्प माइंड का मतलब आपका यहां से यही सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है? इंटेलिजेंट वगैरह बहुत आराम से आप इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आपको शायद आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में, यहां से अगला है हीडलेस।
हीडलेस का मतलब लिखिए लापरवाह, क्या लिखेंगे? लापरवाह, लापरवाह, जिसे आप कहते हैं इनअटेंटिव। इनअटेंटिव, क्या बोलेंगे? इनअटेंटिव। इनअटेंटिव मीन्स क्या होता है? लापरवाह। आगे दे रखा है इनरेज्ड, बहुत ही प्यारा सा शब्द है, इसे तो आप अक्सर सुनते होंगे। एनरेज का मतलब क्या होता है? आग बबूला। ऐसे देखे नहीं आपने, बहुत ज्यादा, बहुत से गुस्सैल व्यक्ति होते थे जिसे आप एनॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉयड। ANNOYED, एनॉयड। एनॉयड मीन्स क्या होता है? गुस्से वाले मिजाज का। ANNOYED, एनॉयड मीन्स होता है गुस्से वाला, जिसे आप फ्यूरियस, आपने एक शब्द सुना होगा फ्यूरियस, ये भी वही होता है। फटाफट से उतारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उतारिए, ठीक है, लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी साथी उतारते रहें इनको, ठीक है? मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या होता है? लिखें, इलेटेड का मतलब होता है जॉयफुल। जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल किस में है? आनंद में है, जिसको थ्रिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रिल्ड। थ्रिल्ड माने क्या होता है? कहते नहीं मूवी में बहुत ज्यादा थ्रिल था। थ्रिल का मतलब ऐसे समझो बिल्कुल आनंद था पूरी मूवी में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आपका? इलेटेड का मतलब क्या होता है? जुबलियंट। क्या होता है? जुबलियंट। तो पहले वाले में आपने विकल्प देख लिया था ना, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और ये जो वर्ड है हमारे पास में इलेटेड, इसका मतलब क्या होता है? जॉयफुल या फिर होता है थ्रिल्ड। THRILLED, थ्रिल्ड मीन्स क्या होता है? जॉयफुल, ठीक है। जुबलियंट इसका सिनोनिम हो जाएगा शोरोफुल। इसका मतलब होता है ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। या फिर होता है डाउनकास्ट, DOWNCAST, डाउनकास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूमी का मतलब, या सोरोफुल का मतलब आपने पढ़ा होगा, ग्रीफ मीन्स दुख, है ना? तो सोरोफुल मतलब जो दुख में हो, जो दुख से भरा हुआ हो। फुल का मतलब है जो बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसको सोरोफुल कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूमी, GLOOMY, अक्सर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, ग्लूमी। या फिर आपको डाउन, DOWN, डाउन कास्ट। डाउन कास्ट का मतलब भी एक ऐसा व्यक्ति जो दुखों से घिरा हुआ है या दुखों में है, उसको डाउन कास्ट बोलेंगे या फिर बोलेंगे ग्लूमी, ठीक है। चलिए, फटाफट से उतारते हुए चलेंगे। मैं नेक्स्ट विकल्प की तरफ बढ़ूंगा, जो दे रखा है आपको वेरी, जिसका मतलब आप सभी लिखेंगे, इसका मतलब होता है टायर्ड। क्या होता है? टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन्स थका हुआ। भाई ये तो शब्द आपने सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा वियर हूं, यानी कि मैं बहुत ज्यादा वियर हूं, थका हुआ हूं। तो ये होता है आपका टायर्ड। क्या होता है? थका हुआ। क्या बोलेंगे इसको? थका हुआ, जिसे आप एग्जॉस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होता है? थका हुआ होना। इसका मतलब भी थका हुआ है और ये भी थका हुआ होता है। लेथार्जिक का मतलब अभी मैंने पीछे आपको लिखा था लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जी लिखा था जहां पे। तो लेथार्जिक मीन्स क्या होता है आपका? स्लैगिस होता है, यानी कि होता है आलसी। ये कौन होता है? आलसी, जिसे आप कहते हैं इंडोलेंट, इंडोलेंट या फिर लेजी, या फिर लेजी, जिसे आपने पढ़ा था स्लगिस, है ना? तो ये हो जाएगा आपका आलसी, इंडोलेंट या लेजी, जो अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़े थे, जिसका मतलब भी यही था, लेथार्जिक या स्लगिस दिया हुआ था। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। लेथार्जिक, ठीक है। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाता हूं जी। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? देखिए, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल जो है फ्रेंडली का क्या है? एंटोनियम है। किसका एंटोनियम है? फ्रेंडली का। हॉस्टाइल का मतलब होता है उग्र स्वभाव वाला। क्या होता है? उग्र स्वभाव वाला। जैसे कि हॉस्टाइल मतलब एक प्रकार से शत्रु की तरह ही है ये, ठीक है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल माने आपका विलोम है फ्रेंडली का, जिसका मतलब होता है, हॉस्टाइल का मतलब एग्रेसिव, लिखेंगे एग्रेसिव, AGGRE एग्रेसिव, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव, यानी कि एक आदमी जो हमेशा लड़ाकू के तौर ऐसे रहता हो, जो कि लड़ेगा, है ना, लड़ाकू जैसा लगता है, उसको कॉम्बैटिव कहते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट। कॉम्बैट माने आप सबको पता होगा, लड़ने से होता है, झगड़ने से होता है, अटैक से होता है कॉम्बैट।
कॉम्बैट जो शब्द है ये किसका सिनोनिम है? ये है अटैक का, ATTAC के अटैक। ठीक है, अटैक और कॉम्बैट दोनों ही एक बात है। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको हटा दूं जी। तो ये आपके हो जाएंगे हॉस्टाइल का मतलब एग्रेसिव, जो लड़ाकू टाइप का होता है, जो उग्र स्वभाव का होता है, उसी को कहते हैं। फ्रेंडली का मतलब आप सभी लिखेंगे, फ्रेंडली का मतलब होता है कॉर्डियल, CORDI, कॉर्डियल। कलर चेंज करने के ठीक रहेगा, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है आपका? एमिकेबल होता है। क्या होता है? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब आपका ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या होता है, किसी के भी साथ में आराम से मिलजुल सकता है, जो आराम से मित्रता बना लेता है, जिसको आप सोशल कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सोशल, SOCIAL, सोशल। सोशल, सोशल मीन्स भी क्या होता है? जो सोसाइटी से मिलजुल जाए आराम से किसी के भी साथ, उसको हम बोलते हैं सोशल या कॉर्डियल। ठीक है, तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स अभी बताया आपको, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे लगे कि भाई लड़ जाएगा किसी से भी, उसको हम एग्रेसिव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है प्लेसिड। प्लेसिड आपने सभी ने सुना होगा, प्लेसिड, PLAC, प्लेस से बना है, जिसका रूट वर्ड ही प्लेस होता है। इसका मतलब किससे होता है? प्लेसिड का मतलब होता है शांति से, जिसे आप कहते हैं पीसफुल। पीस, पीसफुल बोलते हैं। या फिर काम, CALM, काम। काम मीन्स भी क्या होता है आपका? शांति से होता है। तो प्लेसिड मीन्स क्या होता है? पीसफुल, यानी कि शांत। और काम का मतलब आप समझते हैं, जैसे कहते हैं काम, काम डाउन भाई, काम डाउन, यानी कि शांत हो जाइए। तो ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेसिड का। ठीक है, आगे दे रखा है कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? बहुत शिष्ट व्यक्ति होना, जो पोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? पोलाइट। तो कॉर्टियस का मतलब लिखेंगे सभी बच्चे, पोलाइट। क्या बोलेंगे? पोलाइट। ठीक है, या फिर सिविल। क्या बोलेंगे? सिविल, CIVIL, सिविल। सिविल मीन्स सभ्य, वेल मैनर्ड। क्या बोलेंगे? वेल मैनर्ड बोल देंगे, जिससे आप कहते हैं पोलाइट या फिर सिविल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। तो पोलाइट, पोलाइट और सिविल कहते नहीं, सिविल। सिविल एक तो होता है सिविल सर्विस, आपने सुना होगा। मैं तो जी सिविल सर्विस में हूँ, सिविलियन सुने होंगे। तो यहाँ पे सिविल का मतलब किससे है आपका? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शिष्टाचार के साथ में रहता हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो, कोर्टियस हो या पोलाइट रहता हो, विनम्र रहता हो, जिसे आप हम्बल कहते हैं। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड दे रखा है इमैक्यूलेट। ठीक है, तो इमैक्यूलेट का मतलब लिखे हैं सभी। इसका मतलब होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेना हर वर्ड को। इसका मतलब होता है जो फ्लॉलेस होता है। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? बिना किसी, मतलब बेदाग, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इमैक्यूलेट बोलते हैं। ठीक है, फ्लॉलेस, जिसे आप स्पॉटलेस बोल सकते हैं। ठीक है, स्पॉटलेस बोल सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे आप स्पॉटलेस, स्पॉटलेस। ठीक है, या फिर बोलेंगे परफेक्ट, या क्या बोलेंगे? परफेक्ट। ठीक है, फिल्थी। फिल्थी का मतलब क्या होता है? फिल्थी का मतलब होता है सॉइल्ड। क्या होता है? सॉइल्ड, SOILED, सॉइल्ड मतलब जिसमें गंदगी हो। गंदगी क्या हो? गंदगी हो जिसमें मतलब ऊपर वाला जैसे कि है साफ, ये क्या होता है? साफ। या फिर जिसको आप कहते हैं बेदाग, क्या बोलते हैं? बेदाग। लेकिन ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ग्रीमी है, GRIMY, ग्रीमी है। या फिर स्टेन्ड है, STAINED। स्टेन्ड मीन्स क्या होता है? स्टेन मीन्स होता है दाग या धब्बा, जिसमें दाग धब्बे हों, जिसमें बहुत सारे क्या हों, इल्जाम लगे हुए हों, उसको हम बोलेंगे क्या? फिल्थी। फिल्थी माने वैसे गंदगी होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। बट ह्यूमन नेचर के बारे में बात करें तो स्टेन, स्टेन मीन्स क्या होता है? दाग होता है, कलंक जो होता है, वही शब्द है ये। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है क्या यहाँ पे? प्रिस्टाइन, जो इसका क्या है? सिनोनिम है। जो इसका क्या है? ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्रैक्चर्ड का मतलब आपने सभी ने सुना ही होगा। फ्रैक्चर्ड का मतलब, फ्रैक्चर्ड का मतलब क्या होता है? डैमेज। क्या होता है? डैमेज। अरे सुना नहीं है क्या कि भैया उसका तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसके तो बाजू में फ्रैक्चर हो गया, तो डैमेज बोलेंगे। या फिर बोलेंगे क्रैक, CRACKED, क्रैक्ड। या फिर बोलेंगे आप इसको डिफेक्टिव, DEFECTIVE,
CTIV डिफेक्टिव। डिफेक्टिव माने क्या होता है, कहते नहीं भाई ये पीस तो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब उसमें कमी है, कोई टूट फूट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैमेज्ड, क्रैक्ड या फिर डिफेक्टिव। ठीक है, या बोलेंगे डिफेक्टिव। फटाफट से एक बार उतारिए। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है अनटाइडी। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से, लिख गया होगा। चलिए, ये ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा जो आपने पढ़ा मैसी, MESSY, मैसी, इसी का हो जाएगा, है ना। अनटाइडी का मतलब आपका अनकैम्प्ड होगा। ठीक है, तो मैसी हो जाएगा इसका मतलब भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाएं। अगला वर्ड दे रखा है आपको लूसिड। लिखें, लूसिड मीन्स अभी मैंने आपको जैसे बताया, लूसिड माने होता है क्लियर। क्या होता है, क्लियर। लूसिड मीन्स होता है क्लियर। जैसे आप कहते हैं कोहेरेंट, कोहेरेंट, ठीक है, या फिर आप कहते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, लूसिड का मतलब वैसे क्या होता है, क्लियर से ही समझ गए होंगे, एकदम साफ। क्या होता है, एकदम साफ होता है, एकदम लीगल होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, लूसिड, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लूसिड कहीं ना कहीं अर्थ उससे मिलता जुलता होता है। तो चलें आगे। पहला वर्ड दे रखा है क्लियर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा लूसिड का। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको बिवाइल्डर। बिवाइल्डर का मतलब क्या होता है, बिवाइल्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को देख करके हम जब चक्कर खा जाएं, किसी भी चीज को देख करके हम परेशान हो जाएं, तो जिसे कहते हैं बिवाइल्डर का मतलब घबरा जाना या आश्चर्यचकित होना। तो परप्लेक्सिंग, परप्लेक्स, क्या बोलेंगे, परप्लेक्सिंग, परप्लेक्स, परप्लेक्स बोलेंगे, पर PLEXED, परप्लेक्स या पजलिंग, PUZZLED, पजल्ड बोलेंगे, या फिर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, मतलब जटिल हो सकता है जिस चीज को देख करके हम घबरा जाएं। यानी कि ध्यान रखना, इसका अर्थ हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं बिवाइल्डर का मतलब। एक तो होता है आश्चर्यचकित होना, या होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज, ईडी लगा देंगे, यहाँ ईडी लगा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि आश्चर्यचकित होकर के क्या हो जाना, किसी चीज को देख करके कंफ्यूज हो जाना, घबरा जाना, दैट इज बिवाइल्डर्ड होता है। क्या होता है, बिवाइल्डर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको यहाँ पर एरोडस। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आपका किससे होता है, डिफिकल्ट से होता है। किससे होता है, डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब DIFFICULT, डिफिकल्ट होता है, या फिर टफ होता है, TOUGH, टफ होता है, या फिर इसका मतलब भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। आई होप समझ में आ गई होगी। इसका मतलब एरोडस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दे रखा है जिसका मतलब होता है फ्रेल। क्या होता है, फ्रेल। फ्रेल का मतलब लिखो कमजोर या नाजुक। क्या लिखेंगे, नाजुक, 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 जिसे आप सॉफ्ट कहते हैं, डेलिकेट। ठीक है, फ्रेल, FRAGILE, फ्रेगल, फ्रेजाइल, ये भी क्या होता है, नाजुक होता है, FRAGILE, फ्रेगल मीन्स फ्रेगल, फ्रेगल, और ये फ्रेजाइल है ना। तो ये ध्यान रखें, इनका मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे आपके कहते हैं ब्रीकेबल, तो जो आराम से टूट जाए, BREAKABLE, ब्रीकेबल मीन्स क्या होता है, नाजुक, जिसको आराम से तोड़ा जा सकता है, उसको ब्रीकेबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आपको पर्ल, PERIL, पर्ल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंजर। क्या होता है, खतरा, है ना, डेंजर होता है इसका मतलब। लिखेंगे खतरा, क्या लिखेंगे, खतरा, जिसको आप कहते हैं जियोपैडी, जियोपार्डी बोलते हैं, डेंजर। ठीक है, थ्रेट, THREAT, थ्रेट मीन्स क्या होता है आपका, खतरा से होता है। किससे होता है, खतरा। कहते हैं ना थ्रेट दे रखी है, खतरा, थ्रेट मीन्स क्या हो जाएगा, खतरा। ठीक है, अगला शब्द दे रखा है SHELTER, स्पेलिंग सही लिख लेना, शायद दिखाई ना दे, SHELTER,
TER शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है सेफ गार्ड। क्या होता है? सेफ गार्ड। सेफ गार्ड, ये इसका क्या होता है? एंटोनियम। ठीक है, एंटोनियम होता है सेफ गार्ड का मतलब आप यहां से समझें। शेल्टर, वैसे तो हम शेल्टर किसको कहते हैं? शेल्टर मतलब होता है जो हमारी ढाल होती है। ढाल का मतलब सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, और ये होता है खतरा। खतरे का उल्टा क्या है? सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं इसको? सुरक्षा कवर बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी का मतलब भी क्या होता है आपका? शेल्टर से होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुकी होगी बात। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है जियोपार्डी, जो कि इसका क्या है? सिनोनिम हो जाएगा। जियोपार्डी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये जो है अलग ही इन्होंने उसमें ले लिया है कोई से फॉन्ट में, जिसको मैं लिख देता हूँ री, COMPENSE, रिकम्पेंस। रिकम्पेंस का मतलब लिखेंगे सभी, इसका मतलब होता है रिवार्ड। क्या होता है? रिवार्ड। रिवार्ड, ठीक है, बेनिफिट बोलते हैं जिसे आप कहते हैं ना, उसको रिवार्ड मिला है, उसको बेनिफिट मिला है, उसको इंसेंटिव मिला है। इंसेंटिव माने क्या होता है? इंसेंटिव। इंसेंटिव माने भी क्या होता है? रिवार्ड मिलना। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में आपको जब इंसेंटिव मिलता है, कहते नहीं कि हमारी कंपनी आपको इंसेंटिव भी देती है, तो इंसेंटिव का मतलब भी यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाएं। अगला दे रखा है अचीवमेंट। अचीवमेंट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अचीवमेंट का मतलब लिखेंगे सभी सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता। कहते नहीं क्या अचीवमेंट है आपका, आपकी सफलता क्या है? तो अचीवमेंट यानी जिसे आप ट्रायम्फ कहते हैं, TRIUMPH, ट्रायम्फ कहते हैं, या जिसे आप कहते हैं विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री माने भी क्या होता है आपका? सफलता होता है। सभी बच्चे ध्यान से उतार लीजिएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है, प्रत्येक को अपनी डायरी में नोट करते हुए रखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी 7th क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत करेंगे। सारी वीडियोज को अच्छे से देखते रहिएगा और उतारते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।